बैठने का आसन हमारा कैसा हो। अगर आपके बैठने की आसन की स्थिरता आ जाए, विचार करो, अगर आपके बैठने की आसन की स्थिरता आ जाए तो आप बहुत जल्दी सिद्धि कर सकते हैं, बहुत जल्दी साधना में गहराई में उतर सकते हैं। पहले आसन सिद्धि होना चाहिए। साधक को सबसे पहले आसन सिद्धि, फिर निद्रा सिद्धि, फिर भोजन की सिद्धि। आसन की सिद्धि सबसे पहले जरूरी है। जो लोग बार बार आसन बदलते रहते हैं उनका काम चलता नहीं है। जिनका आसन बार बार बदलता है उनका मन भी बार बार बदलता है। कितनी देर तक एक आसन में बैठ सकते हो? आधा घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, 6 घंटे बैठ सकते हैं। आसन आप विचार करके रखना, अगर आसन की सिद्धि निर्मल जी हो गई तो बहुत जल्दी। मैं अभी पिछली बार गुवाहाटी में था, 24 घंटे बैठा था। 24 घंटे एक आसन पे बैठ के उठे ही नहीं हम। आप कहोगे महाराज जी जाना आना सब उपवास किया और बैठ गया, जो आनंद आया। लोग बोले कि अभी उठेंगे महाराज, अभी उठेंगे महाराज, अभी उठेंगे महाराज, लेकिन आनंद लो। हमें आसन की सिद्धि होना चाहिए। सबसे पहले हमारे आसन की सिद्धि हमें आचार्यों ने बताई। साधक को हमारे 2 ही आसन बताए हैं मोक्ष जाने के लिए, एक पद्मासन और दूसरा खड्ग आसन। अभी आप लोग कोई भी पद्मासन पे नहीं बैठे हो, अभी आप लोग कोई भी खड्गासन में नहीं खड़े हो। आपका जो आसन अभी है वो है सहज आसन। अभी हमारा जो आसन लगा है उसे बोलते हैं अर्ध पद्मासन। पद्मासन से जब हम बैठते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। जो लोग झुककर बैठते हैं ना, उनका बुढ़ापा जल्दी आता है, कमर दर्द करता है। बाद में कहते हैं कि महाराज क्या हो गया, कमर दर्द हो रहा है, तो जाओ भैया टोनी जी के पास। ख्याल करके रखना, हमें इतना ही विचार करना पहले से ही हम, और एक बात का ख्याल रखना, टिक के कभी नहीं बैठना। जो भगवान भी अगर पीछे टिक जाए ना तो वास्तु दोष हो जाता है। मंदिर में वास्तु दोष हो जाता है। भगवान के पीछे भी जगह रहती है, टिक कर नहीं बैठते हैं। और जो लोग टिक कर बैठते हैं उनका बुढ़ापा जल्दी आता है, आलस आता है, प्रमाद आता है। तो हमें ख्याल करके रखना, सहज आसन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वीरासन, कोक्टासन, वज्रासन, सब आसन, कम से कम 36 प्रकार के आसन है। सहज आसन जैसे आप लोग बैठते हैं वो सहज आसन है। जैसे हम भी कभी बैठते हैं, इस प्रकार से बैठ गए, ये सहज आसन है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा देर तक बैठ सकती हो। सहज आसन के बाद हम इस प्रकार से बैठते हैं, सीधा पैर नीचे, उल्टा पैर ऊपर, अर्ध पद्मासन। सीधा पैर ऊपर, उल्टा पैर उसके ऊपर। आप विचार करके रखना, पद्मासन, सीधा हाथ जैसे भगवान की मूर्ति है। आहार के बाद हमें वज्र आसन से बैठना चाहिए। वज्रासन किसे बोलते हैं? खाने के बाद का सबसे अच्छा आसन है वज्रासन। और सामायिक आदि में हम जब बैठते हैं तब हमें सहज आसन से या पद्मासन से बैठना। मंदिर में भगवान के पास भी हम जब बैठते हैं तो हम ध्यान में बैठे तो पद्मासन से बैठें, अन्यथा हम सहज आसन में बैठें। कभी भी गुरुओं के पास जाओ या मंदिर में जाओ या अपने से बड़ों के पास जाओ, ये आसन में नहीं बैठना। ये आसन आपके अहंकार का प्रतीक है। बहुत से लोग इस आसन में बैठते। ये आसन आचार्यों का है, ये आसन बड़े लोगों का है। लेकिन हम जब अपने से बड़ों के पास ऐसे आसन में बैठते हैं तो उनका अपमान होता है। इसलिए कभी भी ऐसे आसन में नहीं बैठना चाहिए। विचार करना, बैठने की कला सीख लो।
कैसे बैठे कि बैठे बैठे परमात्मा मिल जाए। हमें बैठने की कला अगर आ जाए तो समझ के रखना कि हमें बैठे बैठे ही परमात्मा मिलेगा। चलते हुए आज तक किसी को परमात्मा नहीं मिला। ध्यान की गहराई में जब हमारे तीर्थंकर बैठते हैं, ध्यान की गहराई में जब हमारे संत भगवंत बैठते हैं, तब उनकी कर्म निर्जरा शुरू हो जाती है। वो बाह्य से भी बैठ जाते हैं और अंतर से भी बैठ जाते हैं। बाह्य में तो आप बैठ जाते हो, ख्याल करके रखना श्रावक में और संत में कितना अंतर है। श्रावक बैठे बैठे भी चल रहा है और संत चलते चलते भी बैठे हुए हैं, ठहरे हुए हैं। ख्याल करो, पहले तन की स्थिरता लाओ, फिर मन की भी स्थिरता लाना। आ रहा, कुर्सी भी आएगी, चिंता मत करो, चेयरमैन भी आएंगे। आप विचार करके रखना। तो हमें पहले तन की स्थिरता लाओ, फिर मन की भी स्थिरता लाना। तन की स्थिरता लाने के लिए हमें अपने आप को स्थिर करना है, फिर मन की भी स्थिरता लाना। होता यह है, तन तो तुम्हारा स्थिर हो जाता है, लेकिन मन तुम्हारा चंचल रहता है, चलायमान रहता है। अभी ये हो जाएगा, अभी इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। तो मन की चंचलता भी रुकना चाहिए। अब हमें जब बैठना है तो नीचे बैठो, जमीन पर बैठो। अब क्या करें महाराज, शुरू से जमीन पे बैठे थे, लेकिन हमने कुर्सी पकड़ी, तब से कुर्सी छूटती नहीं। बता रहे उसका भी तरीका बता रहे हैं। अब कुर्सी छूटती नहीं है महाराज, है ना। मंच, माला और माइक, इनका चस्का जैसे लग जाए छूटता नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अब आपके घुटनों में दर्द हो गया, अब आपके और सब कुछ हो गया है, अब आपको कुर्सी चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा, आप कुर्सी पे भी स्थिर होने का प्रयास करो। घुटने नहीं मुड़ रहे हैं, आप प्राणायाम का, आप योगा करो, आप अभ्यास करो, अपने योग के माध्यम से उन्हें सही करने का प्रयास करो। इसमें आएगा, योग का विषय भी आएगा। तो जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए तो छूट करना ही पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम कुर्सी पे बैठ के भी स्थिरता लाने का प्रयास करें। लेकिन जब भी हम बैठें तो आचार्य यहाँ कहते हैं कि नीचे जमीन देखकर बैठना चाहिए। आप विचार करके रखना, नीचे जमीन देखकर बैठना चाहिए। हमारे दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज का वैराग्य का कारण जब सुनने को मिलता है कि उन्हें वैराग्य कैसे हुआ। वो नेमीचंद जी थे, कपड़े का व्यापार करते थे, साइकिल पे कपड़ा रखकर गांव गांव जाकर बेचते थे। और गांव गांव बेचकर जब वो एक बार घर वापस आए और कपड़े की पोटली रखी, हमें ये लगता है कि जितने जितने बड़े बड़े महाराज संत हुए हैं, आचार्य शांति सागर जी हुए, वो भी कपड़े का ही व्यापार करते थे। दादा गुरु विमल सागर जी, वो भी कपड़े का व्यापार। और तो सब साधु योगा अवस्था में निकल गए। विद्यासागर जी युवा में निकल गए, काम करने का काम ही नहीं पड़ा उन्हें। आप विचार करना। तो जब वहां पर वो आए वापस लौटकर और घर में बैठने लगे और उन्होंने सामान रख दिया और ऐसे ही बैठ गए, और जैसे ही बैठे तुरंत उनके पिता ने टोक दिया, क्यों नेमीचंद, ये कुत्ता भी नीचे बैठता है तो पूंछ से अपनी जगह को साफ कर लेता है, और तो बिना झाड़े बैठ रहा है, तो ये इतना भी ज्ञान नहीं है। पिता तो पिता ही थे, खड़ी बात में बोल दिया उनने। वो बात मेरे दादा गुरु को लग गई और उन्होंने तुरंत उसी वक्त कह दिया कि अब मैं जब भी बैठूंगा तो पीछे लेके ही बैठूंगा। और आप विचार करके चल करना कि वो चले गए महावीर कीर्ति जी के पास और कहा कि भगवान मुझे अब पीछे दे दो, क्योंकि मैं अब बैठूंगा तो पीछे लेके बैठूंगा। और आश्चर्य होगा कि दादा गुरु ने पीछे लेकर ही बैठे हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। साधु के पास ये उपकरण है पीछे का। साधु जब भी होता है तो इस प्रकार से पीछे नीचे 3 बार 4 बार लगाता है। उसके बाद नीचे भले ही जीव हो या ना हो, लेकिन पीछे लगा के बैठता है। पुस्तक पन्ने पलटे तो पीछे लगाता है,
कमंडल उठाए तो पीछे लगाता है, कमंडल रखे तो पीछे लगाता है, पाटा बिछे तो पीछे, चटाई बिछाए तो पीछे। आप विचार करके रखना कितनी जगह इन पीछे का उपयोग करता है, और केवल जीव रक्षा के लिए। तो आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 24 घंटे धर्म ध्यान करना है तो बैठने की कला सीखो। बैठने की कला का मतलब इतना ही है, आप जब भी नीचे बैठने का प्रयास करो जमीन पर, तो आप जमीन पे बैठो या कुर्सी पे बैठो या पलंग पे बैठो तो नीचे देख कर बैठो। आपके पास पीछे नहीं है, कोई बात नहीं, सबके पास रुमाल होता है, हैंकी है, रुमाल है। आप उस रुमाल को लेकर आप ऐसे करके आप कर ले एक बार, तो मैं कहूंगा अगर पुण्य अर्जन हो गया, रुमाल से ऐसे करके तुमने बैठना प्रारंभ कर दिया, पुण्य अर्जन हो गया, तो रुमाल एक दिन पीछे बनकर तुम्हारे हाथ में आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात हो। आप विचार करके रखना, वो रुमाल से झाड़कर बैठो तो चलो शर्म लगती हो तो कोई बात नहीं, हाथ तो है, रुमाल नहीं रखते हो, हाथ तो है। आप विचार करना, आप हाथ से ऐसे करके भी बैठ सकते हो, कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन वो क्रिया तुम्हारे साथी से पुण्य के आश्रम में काल होने वाली है, साथी से। लेकिन गड़बड़ नहीं करना। कभी एक बार हुआ, एक ने नियम ले लिया, महाराज जी मैं रुमाल लगा के ही बैठूंगा, पीछे तो जब तक नहीं ले पा रहा हूं तब तक हम घर में रहेंगे, पर कहीं भी आएंगे तो रुमाल लगाकर ही बैठेंगे। ठीक है, आशीर्वाद। अब वो कैसे करता था, रुमाल लगाता कैसे था, खड़ा हो गया, ऊपर से रुमाल पकड़ा और ऐसे ऐसे हिला रहा है। मैंने किसको झंडी दिखा रहे हो, बोला आपसे बोला था, नियम लिया था रुमाल लगा के बैठेंगे, तो ऐसे ऐसे लगा रहा हूं मेरे। अरे मेरे को आसमान में बैठना है, नीचे बैठना है, तो विचार करके रखना, जहां बैठना है वहां ऐसे लगाने का प्रयास कर। और दूसरी बात, अगर आप जिस फर्श पर बैठ रहे हो, जिस चटाई पे बैठ रहे हो, विचार करके रखना, जिन फर्शों पे चटाइयों पे बैठ रहे हो, वहां पर अगर स्त्री बैठी है और तुम भी बैठ रहे हो, तो विचार करना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते। आचार्य कहते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, उनको स्त्री के आसन पर कम से कम अगर स्त्री बैठी है तो 48 मिनट तक वहां पर नहीं बैठना चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों के आसन पे नहीं बैठना चाहिए। ख्याल करना, अगर तुम्हें अपनी साधना को बढ़ाना है तो आप अपने ब्रह्मचर्य की साधना को बढ़ाने के लिए पुरुष पुरुष के आसन पे बैठे, स्त्रियां स्त्रियों के आसन पे बैठे। हाँ, कितनी गड़बड़ हो गई, हमने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया और कहा कि जब जज आसन पे बैठ रहे हो, अगर तुम्हें मौका मिलता है कॉर्नर पर बैठ रहे हो तो वहां नीचे एक बार उठाकर तो देख लो, कितने जीव जंतु हैं। तुम्हारे घर के सोफा सेट जिन पर जाके तुम धड़ाम से बैठ जाते हो, आज तक तुमने उनकी कुर्सी की गद्दी उठाकर नहीं देखा कि नीचे कितने जीव किलबिला रहे हैं। कैसे अहिंसा धर्म का पालन करोगे? ख्याल करो, 24 घंटे धर्म ध्यान इस प्रकार से ही हो सकेगा। आप गाड़ी में बैठना चाहो गाड़ी में बैठो, लेकिन एक बार गाड़ी में भी अपने रुमाल से साफ करो। आप साफ तो करते हो, जब गंदा दिखता है कि मैल दिखता है तो साफ करते हो, वो गंदा देखने के लिए साफ कर रहे हो, लेकिन बुद्धि उस वक्त ऐसी लगा लो कि कोई जीव ना मर जाए, उसके लिए भी साफ करने का भाव बन जाए, तो समझ के रखना कि तुम्हारा वहां पीछे लगाना, रुमाल लगाना सार्थक हो जाएगा। आचार्यों ने कह दिया कि हम पीछे न ले पाए तो कम से कम हम रुमाल से झाड़ कर बैठे।